श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी में विराजित परमात्मा को मेरा सादर नमन। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी दधिमती माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती माते की जय। श्री दधिमती पुराण पहला अध्याय। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ण करने वाली त्रिनेत्रा भगवती, जो हाथों में चमकीला चपल, चक्र, तलवार, धनुष, बाण, अभय मुद्रा, कमल, श्रोर, त्रिशूल धारण किए हुए है और जो मोतियों का हार, मुकुट और कुंडल से युक्त है, वह सिंह वाहिनी व वर देने वाली सर्वोत्कृष्टा पूजने योग्य दधिमती सदा मंगल करे। गणेश, सरस्वती, पवित्र देवी दधिमती तथा वेदवती पत्नी सहित दधीची को नमस्कार करके माता का जयकारा लगाएं। बोलो दधिमती माता की जय। पार्वती ने पूछा, हे देवादिदेव महादेव, हे सदाशिव, मैं तुम्हें पूछती हूँ, हे स्वामिन, मेरा आपके साथ विवाह कैसे हुआ? मेरे पिता ने मुझे किसके कहने से आपको दिया? क्योंकि मैं आपकी अत्यंत प्यारी हूँ, इसलिए यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। शिवजी बोले, हे देवी, तूने ठीक पूछा। मैं तुझे रहस्य कहता हूँ। एकाग्रचित होकर तू पूर्व जन्म की कथा सुन। राक्षसों, दुखी देवताओं के तेज से उत्पन्न हो, उन राक्षसों को मारकर तू दक्ष के घर अवज्ञा उत्पन्न हुई। पहले तू सती नाम से विख्यात थी। तूने पति की अवज्ञा से दुखित होकर योगाग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया और हिमालय के यहाँ जन्म लिया। उसके बाद तू बढ़ती हुई रूप राशि से भरी हुई युवती होने पर आपके लिए प्रवृत्ति हुई। हिमालय तुझे तप करती हुई देख चिंता से व्याकुल हुए। मेरे प्राणों के समान यह प्यारी बेटी मैं किसे दूं? इस प्रकार चिंतायुक्त होकर वशिष्ठ के आश्रम पर गए और वहां जाकर हिमालय ने हर्ष से मुनि को देखा। सद्गुरु उस ऋषि को हिमालय ने प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर महामुनि ने उसकी कुशल पूछी। वशिष्ठ बोले, हे महाभाग हिमालय, तुझे कौन सी बड़ी चिंता है? हे पर्वतों में श्रेष्ठ, तू मुझे उसका कारण कह। हिमालय ने कहा, मैना के गर्भ से उत्पन्न रूपवती पुत्री पार्वती को देखकर मेरा मन व्यथित होता है कि यह कन्या किसको दी जाए। वशिष्ठ बोले, हे धर्मज्ञ, सुन, कन्या के लिए उत्तम वर बतलाता हूँ। दधीची और नारद जिनकी सेवा करते हैं, उन शंकर को इसे दो। हिमालय ने कहा, अथर्वा के पुत्र दधीची भगवान शिव की भक्ति में कैसे लगे, उनके प्रभाव को कहो तथा उनकी सेवा की विधि और उनका पराक्रम क्या है, यह भी बताओ। वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, दधीची मुनि की पवित्र मंगल, उत्कृष्ट महानुभावता, उदारता सुनो। कहता हूँ, हे पर्वत, संसार के आदि के समय अनंत आसन पर हरि सोते हैं। उनके मन में विकार पाने पर उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से संपूर्ण संसार के बनाने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। मरीचि आदि ऋषियों को देखकर ब्रह्मा ने उन्हें स्त्रियों से युक्त कर दिया। ब्रह्मा की इच्छा से उनका विवाह हो गया। उसके बाद अथर्वा को उत्पन्न करके शांति नाम की कन्या से विवाह कर दिया। करदम से 9 योगिनियां कन्याएं पैदा हुई, जिनका भी विवाह कर दिया। अथर्वा के शांति से एक कन्या
और एक पुत्र हुआ। कन्या का नाम नारायणी देवी और पुत्र का नाम दधीचि था। कथा फिर से कहे। वशिष्ठ बोले, हे राजा हिमालय, तूने संसार का कल्याण करने वाला शुभ प्रश्न पूछा। वह मूल प्रकृति सबकी कारणभूत ईश्वरी समर्थ आदि शक्ति है। सुनो, वह योग माया महालक्ष्मी दधीच कुल की रक्षा करने वाली नारायणी कही गई है। यह दधि मंथन से उत्पन्न हुई ऐसा प्रसिद्ध है। हे पर्वतराज, उसी के पाप नष्ट करने और पुण्य बढ़ाने वाले महात्म्य को कहता हूँ, सावधान मन से सुनो। पहले भगवान नारायण से संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा हुए। उनसे अथर्वा हुए, जिनकी कांति सूर्य के समान दैदीप्यवान थी। हे पर्वत, पहले स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति से महर्षि कर्दम के योग से 9 कन्याएं हुई। कर्दम से देवहूति के गर्भ से शांति नाम की जो कन्या हुई, उसे ब्रह्मा की आज्ञा से प्रेरित होकर मुनि ने अथर्वा को दिया। महर्षि उनको ब्याह कर अपने आश्रम को गए और पुष्प तथा चंदनों से युक्त सुख देने वाली शैया करके अपने आश्रम में उसके साथ नियम पूर्वक बहुत समय तक धर्म अर्थ को पालन करते हुए गृहस्थी धर्म की इच्छा वाले रमण करते रहे। धर्मशास्त्र के अनुकूल पवित्र व्रत, संध्या और अग्निहोत्र आदि को हमेशा करते हुए अपनी पत्नी के साथ बहुत समय बिताया। फिर भी वंश वृद्धि के लिए पुत्र को प्राप्त न किया। पुत्र की इच्छा रखने वाले वे अथवा बार बार चिंता करते हुए अत्यंत दुख पार को नहीं पहुँचे और इस प्रकार बोले, बिना संतति के मृत्यु लोक में मेरा यह जीवन व्यर्थ है, धिक्कार योग्य है। हथनियों से आश्रम मंडित था। बावी से निकलकर बड़े बड़े सर्प बालकों के साथ प्रसन्नता और लीला के साथ क्रीड़ा करते हैं। ऋषि के प्रभाव से सभी जंतु प्रसन्न मन से वरहीन हो गए थे और पक्षियों में तोता, मोर और कोयल हमेशा मंगल गीत गाते थे। वहाँ वन में पापों को नष्ट करने वाली नदी गंगा, जिसकी शोभा उज्ज्वल बालू के कणों से चारों ओर व्याप्त हो रही थी, गंगा कुमोदिनी, नील कमल, लाल कमल, श्वेत कमल तथा जल में होने वाले अन्य सुगंधित पुष्पों से सुशोभित थी। हंस, सारस, चकवा, बगुला, जलमुर गांवों से वह युक्त थी और उसका किनारा गुंजार करते हुए मस्त भंवरों से शब्दायमान हो रहा था। अत्यंत मनोहर गंगा मछली, कछुओं, मगरमच्छ आदि जंतुओं से तथा अन्य जलचर जीवों से युक्त और अगाध थी। वह रमणीय आश्रम शीतल, मंद तथा सुगंधित वायु के वेग से घिरे हुए फूलों से भरा हुआ था। इस प्रकार अपने को तुच्छ मानकर दुखित होते हुए महर्षि के पास पहले कहे हुए आश्रम में नारद पहुँचे। हृदय को प्रफुल्लित करने की इच्छा से नारद ने वीणा को बजाते हुए मुनि के उस अत्यंत विस्तृत आश्रम को देखा। शाल, ताल, तमाल, विल्व, पाटल, कदम्ब, शोरपर्णी, कुंद, चंपक और चंदन उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। अशोक, कोविदार, नाग, नागकेसर, दाड़िम, बीजपुर, राजपुग से वह आश्रम युक्त था। पीपल, आंवला, बड़, गूलर, खजूर, नारियल और अंगूरी की बेलों से वह आश्रम घिरा हुआ था। तुलसी, मालती, नीम, मौलसिरी, आम और आम के फलों से तथा और भी अनेक प्रकार के वृक्षों से वह शोभित हो रहा था। हिरण, चीता, सूअर, सिंह, बंदर, गीदड़, काल हिरण, चामरी गाय और खरगोश आदि से आश्रम व्याप्त था। सल्ल, शाही बिलाव, मोर, जंगली हाथी,
भेड़िए, कस्तूरिया, हिरण तथा देवी कीर्तन में तत्पर महर्षि नारद का मन उस आश्रम को देखकर प्रेम में डूब गया। इस प्रकार श्री दधिमथि पुराण में गौरी शंकर संवाद में अथर्वण ऋषि का जन्म चरित्र वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दधिमथि मात की जय।